हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आप परमेश्वर से अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को रिसीव करते हैं। जब आप विश्वास के साथ पवित्र वचनों को सुनते हैं तो आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकल यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पूरे विश्वास के साथ पूरा सुने, ताकि आप अपने जीवन में 100 गुना फलों को पाएं। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर साथ है उसका चिन्ह जाने। जब हम पवित्र बाइबल में पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अध्यक्ष या सेवक बनना चाहता है सिर्फ इस कारण कि उसको दर्शन आया है, या इस कारण कि वह चंगाई कर सकता है, या इस कारण कि वरदान उसकी जिंदगी में काम करते हैं, ये एक सेवक होने की योग्यताएं नहीं है। अगर वह अध्यक्ष या सेवक बनना चाहता है तो उसे ये मापदंड अपनी जिंदगी में अपनाने होंगे कि वह निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, मारपीट या पियक्कड़ ना हो, कोमल हो और झगड़ालू ना हो, और धन का लोभी ना हो। इसलिए अगर आप परमेश्वर की इच्छा से सेवा करेंगे तो उस सेवा को कोई भी गिरा नहीं पाएगा, और वह सेवा हमेशा बढ़ती जाएगी और बहुतों की बेदारी का कारण भी होगी। परमेश्वर ने कहा, सिर्फ चंगाई करने से, भविष्यवाणी करने से कोई व्यक्ति काबिल नहीं बन जाता कि वह अध्यक्ष या सेवक बन सकता है, अगुवाई कर सकता है, लोगों का रखवाला बन सकता है। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में जो नियम निश्चित किए हैं, हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। वचन कहता है, जो कोई व्यक्ति इस पद पर यानी सेवक के पद पर रहकर अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं रहता तो उसे इस पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन दुनिया में आज एक सेवक की एक घर वाली और 2 बाहर वाली होती है। उसे प्रार्थना करने के पैसे लेने में कोई शर्म नहीं है, उसे व्यभिचार करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कलीसिया को ये लगता है कि अगर चंगाई हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है तो परमेश्वर इसके साथ है। परंतु पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी को रोका और बोला कि कहाँ जा रहा है। तब वह कहता है, तेरे लोगों को श्राप देने के लिए मुझे कुछ घूस मिली है। परमेश्वर ने कहा, मत जा। और जब लोग उस नबी के पास आकर कहने लगे, भविष्यद्वक्ता हमें शब्द चाहिए, हमारे साथ आ जा, तो वह उनके पीछे चलने लगा, क्योंकि वह एक लालची नबी था। इसीलिए प्रियो, आज कहाँ गया हमारा विवेक, कहाँ गई हमारी बुद्धि कि हम ये भी नहीं जानते कि चंगाई और छुटकारा एक वरदान है, और चंगाई छुटकारा ये उस सेवक का सबूत नहीं है कि परमेश्वर ने इसे खड़ा किया है। अगर कोई सेवक चंगाई कर रहा है, छुटकारा कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसके पास वो वरदान है। मेरे प्रियो, मेरी सेवकाई में चंगाई होती है, छुटकारा होता है, भविष्यवाणी होती है, लेकिन ये भी सबूत नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मैं परमेश्वर के वचनों पर चलता रहूं तो परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन आज मसीहियत में कोई मापदंड नहीं रह गया। चर्चिस में नाच गाने होते हैं, फिल्मी गाने बजाकर शादियां की जाती है, शराब चलती है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का कोई भी भय नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं आशीषित हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। परंतु प्रियो, आशीषें, गाड़ी, मकान, भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा,
ये सभी परमेश्वर के साथ होने की चिन्ह नहीं है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो आप अपनी जिंदगी में हर रोज बदलाव को और आशीष को और अपने आप को परमेश्वर में ऊपर जाता हुआ देखेंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे वचनों पर चलने का अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं एक सच्चा सेवक बन सकूं और आपके नाम को ऊंचा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।